हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ अपनी चाय के साथ। देखिए यहाँ पे चाय वाय पी के फिर मैं नहा धो के थोड़ा सा गई थी सुनार की दुकान पे, वहाँ से कुछ लेना था। और सुनार की दुकान पे हम लोग पहुँच गए हैं। भाई आजकल सोने चांदी का तो रेट इतना ज़्यादा हो गया कि सुन के दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर भी लेना तो पड़ता ही इंसान को, पहनना तो पड़ेगा ही ना। तो फिर वहाँ पहुँच गए, वहाँ से लेके फिर हम उसके बाद अपने घर आ गए। और घर पे चल रही थी हमारे सिस्टर के जाने की तैयारी, तो उनकी तैयारी हो गई थी पूरी। और उनका सामान अब गाड़ी में रखा जाता। गाड़ी आ गई थी दरवाजे पे और गाड़ी लगी थी। और उनका सामान सब मेरा बड़ा वाला भाई और छोटा वाला भाई दोनों लोग मिलके रख रहे थे। और देखो छोटे वाले भाई को कैसे लेके सामान वहाँ पे जा रहा है। और हमारे ब्रूनो को देखिए, ब्रूनो भी समझ गए हैं वो कि अब कोई जा रहा है, क्योंकि किसी के जाने से उसे बहुत तकलीफ़ होती है और जब कोई आता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है ना, जानवर हैं, बोल तो सकते नहीं हैं बेचारे, बस देख ही सकते हैं। तो देख रहा था कि सामान रखा जा रहा है, उसे समझ में आ रहा था कि जा रहे हैं अब, और तो अब कुछ बोल नहीं सकता वो। लेकिन वहाँ यहाँ पे देखिए सामान उनका सब रखा जा रहा था, गाड़ी पे रख दिया गया। उसके बाद सारी तैयारी अब लड़की के लिए जो हम लोग कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो पूड़ी उड़ी बनाई थी वही सब रखी जा रही थी। और उनका छोटा बच्चा जो था उसका झूला, क्योंकि यहाँ झूला झूलने वाला कौन है भाई, छोटा सा, तो इसलिए उसका झूला वूला सब रख दिया गया था उसमें कि लेके जाओ। सारा सामान रखने के बाद सब कुछ तैयारी हो गई। अब मेरी बहन की आ जाती है विदाई का टाइम। भाई ये टाइम इतना ख़राब होता है कि इस समय कुछ भी नहीं इंसान बोल सकता। ये समय इतना ज़्यादा बुरा होता है कि घर छोड़ के जाना ससुराल बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन लड़की को ये सब करना पड़ता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं बताऊं तो जब से मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं ना, जब भी विदाई का समय आता है ना, तो उनकी इतनी ज़्यादा याद आती है कि मैं आपसे बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा बुरा लगता है इस समय, पापा की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। तो देखिए यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि मेरी बहन जा रही थी ना। तो और अब क्या कर सकते, यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकते। मम्मी मेरी इतना ज़्यादा रो रही थी और मेरी बहन को देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रो रही थी। अब क्या कर सकते, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। यहाँ पे मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये पल इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि मैं बता नहीं सकती आपसे। आप लोग समझ रहे होंगे, समझ ही सकते हैं कि ये पल कितना ज़्यादा लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय होता है। ये कर भी क्या सकते हैं, भगवान ने ऐसी रीति बनाई है कि लड़की को अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है ससुराल। कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को अपने पास रख नहीं सकते ना, दूसरी जगह उसको जाना ही पड़ता है। तो अब कर क्या सकते हैं, ऐसी रीति है। लेकिन अगर यही कोई छोड़ने का आए और लड़के से कहें तो कोई भी लड़का नहीं छोड़ सकता अपना घर, लेकिन लड़की को छोड़ना पड़ता है। फिर भी यार उसकी ससुराल किसी किसी की ऐसी होती है कि वहाँ पे बहुत ही ख़राब हो जाती है। समझ ही सकते हैं आप लोग, बता नहीं सकते हैं। फिर भी किसी ससुराल में किसी की इज्जत नहीं होती है, ऐसी ससुराल मिल जाती है कभी कभी। लेकिन कोई बात नहीं, खैर यहाँ पे बहन मेरी देखिए गाड़ी में बैठ गई हैं, सब लोग वहाँ पे खड़े हैं। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, मैं दूर से ही देख रही थी। वहाँ पे जाने से क्या है, और ज़्यादा तकलीफ़ ही होती है, तो इसलिए मैं दूर ही खड़ी थी। और यहाँ पे उन्हें गाड़ी में बिठा दिए हैं, अब चल दिए हैं। और मम्मी देखिए मेरी यहाँ पे खड़ी हैं। यार इस समय पापा होते ना तो कुछ अलग ही बात होती, लेकिन पापा के जाने के बाद से बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही बुरा लगता है, मतलब बता नहीं सकती। यहाँ पे देखिए गाइस, मेरी बहन चली गई थी ससुराल, फिर उसके बाद हमें थोड़ा मार्केट में काम था, तो इसलिए हम लोग मार्केट गए। ये देख लीजिए हमारे ज्वालागंज बस स्टैंड, जो कोई भी यहाँ से होंगे फतेहपुर से वो जानते होंगे, ज्वालागंज बस स्टैंड के पास हम लोग आए थे मेडिकल स्टोर पे। यहाँ हमें कुछ दवा लेनी थी ज़रूरी, जो हम लोग सोचे कि पहले दवा ले आए फिर उसके बाद आ गए। गाइस मेरा खाना पीना हो गया है रात का, और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आज थोड़ा सा बहन के जाने के बाद मैंने ब्लॉग आगे का शूट नहीं किया क्योंकि मन नहीं हो रहा था। तो मेरा ब्लॉग बस यहीं तक है, आप लोग देखना इसे, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना ऐसे ही। और अब मेरा ब्लॉग देखना कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताना, और मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। और